आज़ादी के 73 वर्षों के बाद भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति के आधार पर चल रही है। यहाँ लोगों की सुनी कम जाती है, सुनाई अधिक जाती है। लेकिन अब देश में राजनीति नहीं, लोकनीति के तहत व्यवस्था को चलाने की मुहिम का आगाज हुआ है। देश के बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और चिंतकों ने एक मंच पर आकर राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का गठन किया है। इस पार्टी के गठन के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चयन भी किया गया, जिसमें पार्टी की कमान ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना को सौंपी गई है। राष्ट्रीय कन्वीनर एडमिन दीपक पांड्या को बनाया गया है, एनके शर्मा को कन्वीनर फाइनेंस और रेणु नेगी को कन्वीनर मीडिया रिलेशन बनाया गया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में जेपी सिंह, आलोक कुमार आईएएस सेवानिवृत्त, गौतम मारवाह, पद्मश्री भारत भूषण त्यागी और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता को सर्वसम्मति से चुना गया है। राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के हॉल में देश में उस समय एक नई सोच और विचार का प्रादुर्भाव हुआ जब राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का गठन देश की राजधानी में हुआ। लोकतंत्र जब लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा ही है, तो फिर राजनीति ये तय क्यों करे कि लोगों को किस प्रकार संचालित करना है। लोकनीति में लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था को लाना चाहते हैं, शासन व्यवस्था कैसी होगी और लोग ही अपने प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को चलाएंगे। इस प्रकार की अवधारणा स्पष्ट की गई। जब आवश्यकता है तभी कोई आगाज होता है, जब देश को जरूरत है तभी सभी लोग इकट्ठे होते हैं और तब एक बड़ी सोच को आगे पनपना होता है। मैं बड़े अदब के साथ श्री दीपक पांडे जी को मंच पे बुलाता हूं कि ये लोकनीति क्यों, इसका आगाज क्यों, क्या परिस्थितियां और किन संदर्भ में हम आज सब इकट्ठे हैं, इस पर बात होगी। श्री दीपक पांडे जी। अगर हमारे घर के अंदर कुछ चीज की कमियां होती है तो हमको पीड़ा होती है घर में कि भाई मेरे घर में ये चीज़ों की मतलब खामियां है, मुझे इस चीज़ों को घर में लाना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम तत्पर हो जाते हैं और तत्पर हो करके हम उस चीज़ को घर में बसाने की कोशिश करते हैं और उस कार्य में जुट जाते हैं कि उसको कैसे लाया जाए। फिर जैसा जैसा कर्म होता है उस कर्म के आधार से वो चीज़ों की पूर्तता घर में होती है। वैसे ही ये राष्ट्र हमारा घर है, ये कोई घर से कम नहीं है, इसको आपका अपना घर समझना है। जब एक एक व्यक्ति इस राष्ट्र को अपना घर समझेगा तो ये घर सुख संपन्न हो जाएगा। यहाँ के जितने भी लोग इस घर परिवार में रह रहे हैं वो सब परस्पर एक दूसरों के लिए रहेंगे, एक दूसरों के लिए जिएंगे। ये भावना आनी चाहिए जो आज अभाव है उसका। इसको देखते हुए कुछ लोगों के मन में ऐसी पीड़ा खड़ी हो गई कि क्या करना चाहिए। तो जैसे आप समझते हो कि क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया है, तो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग, हमारे पास जो अधिकार है, हम चुनाव के अंदर जो वोट देने का अधिकार है, उस अधिकार के माध्यम से हम एक सरकार का गठन करते हैं। जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार का गठन होता है और उनकी सरकार चलती है। तो क्या इतने समृद्ध देश में, ऐसी संस्कृति रखने वाले देश के अंदर क्या सिर्फ एक विचार वाले इस देश का संचालन करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? इस देश, ये सार्वभौमत्व देश है, तो इस देश में वो सभी के विचारों का जो संचालन करेगा, सभी के विचारों को सोचकर इस देश को चलाएगा, ऐसी बात सोच रहे हैं। जब प्रसूति की पीड़ा होती है तो पीड़ा, वो कहते हैं कि वो पीड़ा बहुत मतलब दर्दनाक पीड़ा है। वो सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली पीड़ा अगर कोई इस दुनिया में है तो वो प्रसूति की पीड़ा है। आप सोचिए, इस नवसर्जन का जन्म एक पीड़ा के बाद ही होता है। जब हमने इसको देखा, हमने इसको समझा, तो ऐसे ही कुछ लोग हम इकट्ठे हुए और हमारे अंदर वो पीड़ा जागृत हुई। शायद आप उसका एहसास कर पा रहे हो कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज एक नई पीड़ा आपके सामने जन्म ले रही है और उस पीड़ा ने एक ऐसा नवसर्जन आज होगा कि जो नवसर्जन हर एक भारतीय के लिए होगा। वो न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, वो न सिर्फ दो व्यक्ति के लिए, या न सिर्फ वो एक पार्टी के लिए होगा, वो ये पूरे राष्ट्र के हर एक, इस भारत के हर एक वंदे मातरम कहने वाले हर एक के लिए होगा। और वो जन्म जो हो रहा है वो आज आप उसको देखेंगे कि ईश्वर का स्वयं आशीर्वाद यहां आएगा और आप 12:37 को उस आशीर्वाद को एहसास करोगे, आपको अनुभूति होगी उस ईश्वर की। और वो अनुभूति भले संख्या में हमें बहुत कम है,
लेकिन संख्या से कुछ नहीं है। जब दृढ़ निश्चय होता है ना आदमी के मन के अंदर, और ये एक एक व्यक्ति स्वयं एक मिशन है, ये कोई एक संख्या नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं एक मिशन है। भारत के उत्थान में काम करने वाला, तन मन धन समर्पित करने वाला वो विशेष इंसान है। लोगों पर शासन करने की नीति ने ही देश में स्वतंत्रता की प्राकृतिक अवस्था को खत्म कर दिया है। इसलिए विकास और आम जन की समस्याओं के लिए राष्ट्रीय लोक नीति की आवश्यकता है। ऐसी सोच के साथ ही विजन दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और देश की राजनीति में एक नया अध्याय रचा गया। जब यही व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं कार्य करती है, हमारी प्रगति नहीं बल्कि अप्रगति का कारण बनती है, ऐसे में सोचना बहुत आवश्यक है कि क्या किया जाना चाहिए। और हमें ज़रूरत है कुछ नया सोचने की, ताकि जो एक मूल अवधारणा सरकार को बनाने की है कि वो आम व्यक्ति के प्रति उसके उत्थान के लिए ऐसा वातावरण तैयार करे कि व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक ये विकास हो सके। नई सोच और नए नेतृत्व के प्रति वचनबद्ध राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी देश भर में युवाओं और महिलाओं को आगे एक बेहतर नेतृत्व देने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए प्रेरित करेगी। ये आप लोगों के लिए कितना सरप्राइज है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइज है। बतौर जो प्रोफेशन है मेरा, पत्रकार का प्रोफेशन है, तो दृष्टा रहा हूँ मैं कि चीज़ें देखता रहा हूँ कि सामने से जो गुजर रहा है उसको देखता रहा हूँ। महज 24 घंटे हुए हैं मुझे राष्ट्रीयता को समझे हुए, लोक नीति को समझे हुए और इस पार्टी को समझे हुए। और मेरे अग्रज हैं जेपी सिंह साहब, इन्होंने 24 घंटे पहले मेरी मुलाकात कराई जो इसके सर्जक हैं शर्मा साहब से, डॉक्टर शर्मा से, और एक मुलाकात हुई। मेरी एक शर्त थी कि मैं किसी राष्ट्रीय दल या किसी दल का सदस्य नहीं बनता। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं इस राष्ट्र में पैदा लिया हूँ और इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और तमगा नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि यही नीति है मेरी। हमने कहा कि ये बांधने की बात और मत भिन्नता में उतना ही यकीन रखता हूँ जितना पहली मुलाकात में डॉक्टर शर्मा को मैंने कहा कि ये जिस काम को आप ठानने जा रहे हैं, ये विविधता भरे संसार को एक सूत्र में बांधने का जो उपक्रम है ये बड़ा कठिन है। विविधता की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि लोक नीति की बात हो रही है कि अगर ऐसा कोई रिदम निकल रहा हो आपकी नीति से जिसमें सब समाहित हो और सुर अच्छे निकल रहे हो, इंसानियत जहाँ सबसे ऊपर हो, जहाँ हम नागरिक शास्त्र के उस सिद्धांत को जी रहे हों जिसमें हमें आज जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसका सतत हम समाधान निकाल रहे हों, ऐसी कोई नीति अगर बन रही हो तो अगर वो हिस्सा है इस राष्ट्रीय लोक नीति का, तो जाहिर तौर पर हम स्वतः सदस्य हैं। इसके लिए मुझे कोई परिचय कटाने की जरूरत नहीं है। हमें खुद ब खुद ये एहसास हो जाएगा कि हम इस राष्ट्रीय लोक नीति के पात्र हैं। उसमें लोक के नाते मेरा भी रिप्रेजेंटेशन है। चीफ कन्वीनर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना ने बताया कि आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है और इसे सहेजना, सुरक्षित रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। जिंदगी अपनी सेना को समर्पित करने के बाद अब नई रोशनी की उम्मीद के साथ राष्ट्रीय लोक नीति का आगाज हो रहा है। देश को नया स्वरूप और नई दिशा देने की पहल की आवश्यकता थी। हमें राजनीति नहीं, लोक नीति की जरूरत है। इसी मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे इस राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के जो आज चीफ कन्वीनर बने हैं, ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना जी के मैं आपकी तालियों के साथ, बहुत अदब के साथ इनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। जो हो रहा है, पहले करप्शन हो रही है, कुछ एक घुटन सी मशहूर हो रही थी कि क्या किया जाए के लिए, पर एट द सेम टाइम हम कोई ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहते जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है। मैं देखते नहीं, आपने भी देखा होगा कि टीवी के अंदर क्या है। तो कहने का मतलब यह है एक दूसरे को जो है छींटे उठाना ही था। पर जब डिस्कशन किया, ये जो आपने देखा डॉक्टर शर्मा ने, ये एकदम से एक दिन का नहीं है। ये डिस्कशन हुई है बहुत से एक्सपर्ट्स के साथ में, और हर हफ्ते के अंदर जो है कम से कम 1-2 घंटे के साथ उनके मिलकर आम पब्लिक से मिलकर रखने हुए कि किस तरह के ले जाएँ। तो हमने ये बोला कि
पॉलिटिकल पार्टी तो है पर कहने के लिए, पर ये आमतौर पर ये नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी। ये एक किस्म से होएगी जो लोग चाहते हैं करने के लिए। अपने पर्सनली मैं बताऊं कि मेरे ज़िंदगी के अंदर जो है ये तीसरा मौका है जो चैलेंज जब आए हैं। ये चैलेंज जो है अभी शर्मा जी के साथ मिलकर हमने जो उठाया है, ये चैलेंज है इसको आगे बढ़ाने के लिए। पर अभी मेरे साथ में मेरे को खुशी है कि काफ़ी जो और मेरे साथ में साथी हैं, ये बहुत अपने अपने एरिया के अंदर बहुत ही माहिर हैं। मेरे को कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही आगे उसको आगे के लेके जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक इनके लिए एक किस्म से मोटिवेशन हूँ, एक किस्म से मेंटर हूँ। बाकी तो आपने लेके जाना सभी ने, मैं तो सिर्फ ये के लिए वह करने के लिए राजधानी दिल्ली में सरगर्मियां उस समय तेज हो गई जब राष्ट्रीय स्तर पर नई पार्टी का लॉन्च इस प्रकार के भव्य स्तर पर किया गया। राष्ट्रीय मीडिया की मौजूदगी में पार्टी के गठन के समय जिन संकल्पों को जनता के सामने लाया गया है, उससे तो लगता है कि भविष्य में ये एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आएगी, क्योंकि जैसे हालात वर्तमान में देश में है, उसमें यह कहना गलत ना होगा कि एक विकल्प के रूप में आमजन तलाश में तो है ही। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।